अरावली खत्म हो जाएगी, दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा, जमीन के नीचे पानी भी नहीं बचेगा। ऐसी तमाम आशंकाओं पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी अरावली नहीं मानी जाएगी, यानी उसकी कटाई हो सकती है, उसकी खुदाई हो सकती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को स्थगित करते हुए कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है, और अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इससे अरावली के रखवाले और पर्यावरणविदों को बड़ा सुकून मिला है, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सरकार ने पहले के फैसले का भी स्वागत किया था, और आज जब फैसला पलट गया तो सरकार ने इसका भी स्वागत किया है। दूसरी तरफ पिछले फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस को आज और बल मिल गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। मानो इससे कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिल गई। भले ही इसको सियासी चश्मे से देखना हो या फिर पर्यावरण की रक्षा के नजरिए से देखा जाए, सवाल कई हैं। विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा अब किस ओर करवट लेगा? अब यहां से अरावली बचाने की मुहिम किस दिशा में जाएगी? और बेहद जरूरी खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल का हवाला देकर अरावली की खुदाई की छूट देने की कोशिशों पर अब क्या विराम लग जाएगा? आज आवाज अड्डा में से तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब से अरावली की नई परिभाषा आई है, तब से ही अरावली बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा। जैसे जैसे अरावली आंदोलन की तपिश बढ़ती गई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि नवंबर के फैसले की कुछ बातें गलत समझी जा रही हैं, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। कोर्ट ने डोमेन एक्सपर्ट वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा और अपने 20 नवंबर वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। दरअसल कोर्ट को ये चिंता सता रही है कि क्या 500 मीटर की दूरी वाली परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र घटेगा? क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र बढ़ेगा और ज्यादा खनन संभव होगा? 100 मीटर ऊंची हिल के बीच 700 मीटर गैप रहने पर खनन संभव है? अरावली की इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी कैसे बचेगी? रेगुलेटरी गड़बड़ी ठीक करने के क्या उपाय हैं? 11,000 से ज्यादा पहाड़ियों में खनन की आशंका कितनी सही है? इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी चीज़ों को बोलते हुए सारे राज्यों को नोटिस किया है, और तब तक के लिए जो 100 मीटर से नीचे वाले माइंस को खनने के लिए जो प्रीवियस ऑर्डर था कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है। साथ में वो एनवायरमेंट की सारी चीज़ें जो और भी लोगों की दलीलें थी, उसमें कोर्ट ने बोला कि हमने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। नेक्स्ट सुनवाई तक जो तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको टाइम दिया गया है कि आप इसमें हमें स्टेटस बताइए क्या है उसमें, और उस सारी चीज़ों को उनको ब्रीफ करने के लिए मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर अपने पहले के आदेश पर रोक लगाकर जो संदेश दिया है, उसकी तारीफ सियासी दल कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की, लेकिन कांग्रेस अभी लंबी लड़ाई की तैयारी में भी जुटी है। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहाँ रियल एस्टेट बढ़े, और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। वहीं पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इकोलॉजी और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। उनको उम्मीद है कि अब जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी वो ग्रीन वॉल के हित को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएगी।
जो कमेटी उन्होंने बोला है, जो नई कमेटी बनेगी वगैरह, उसके अंदर अब बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स हों, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेटली ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज वो तो तभी वी बीन सेइंग कि ये तो ऑर्डर रिकॉल करके इसको जैसे भी बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा भी स्कोप छोड़ देंगे तो वो आगे ये एक गलत डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, मतलब उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दरअसल अरावली की लड़ाई आज की नहीं है, आजादी से पहले ये शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में खनन को लेकर गर्मा जाती है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट अरावली में पूरी तरह से खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन अवैध खनन आज तक जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अरावली को बचाने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे? क्या कुछ ऐसे सॉलिड उपाय होंगे ताकि अरावली अटल रहे और ये ग्रीन लंग्स पूरी तरह स्वस्थ होकर सांस ले सके? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। भाजपा के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, जो खुद एडवोकेट भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद जी हैं। अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी रिटायर्ड कर्नल एस ओबरॉय साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा भी हैं। और शुभांकर मिश्रा को जैसे पिछली बार हमने परिचय करा था, उन्होंने अरावली को काफ़ी करीब से देखा है और वहाँ पे अवैध खनन को काफ़ी नज़दीक से अनुभव भी किया है। इस वजह से उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन शुरुआत में विजय शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा, जब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की कटाई खुदाई कर सकते हैं, तो उस वक्त आपकी सरकार ने इसका स्वागत किया था और कहा था कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना है, नियमों में एकरूपता लाना है, सभी राज्यों को समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा की जरूरत थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो भी आप इसका स्वागत कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आप हैं किधर। लक्ष्मण जी, हम कानून के साथ हैं। कानून जो कहेगा, जो कमेटी कहेगी, जो विशेषज्ञ कमेटी कहेगी, हम उसके साथ हैं। हमारे को ना पहले फर्क पड़ता था ना फर्क पड़ता है, हमें देश का नुकसान ना हो। हमारी ये जो पहाड़ियां हैं, ये सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, इनको कोई नुकसान ना हो। हम पहले दिन से, हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमारे वन और पर्यावरण मंत्री क्या कहते थे, भूपेंद्र यादव जी, वो यही कहते थे, यही समझाने में लगे हुए थे। अगर किसी तरह का किंतु परंतु है, किसी को किसी तरह की कहीं भी तकनीकी खामी लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है, हमने स्वागत कर दिया है। भूपेंद्र यादव जी ने आगे बढ़ के स्वागत किया, हमने कहीं विरोध नहीं किया। और हमारा जो सिर्फ एम था वो ये था कि किसी भी स्टेट में जाओ, जो 4-5 स्टेट है हमारी, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान, इसमें अलग अलग नियम बनते रहे समय समय पे। और 2004-5 में तो मैं जुड़ा रहा हूं एक केस से इस तरह से ही। तो एक रूपता लाने के लिए और किस तरह से इनका संरक्षण हो सके, आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में किस तरह से इस चीज का दुरुपयोग हुआ है। और मैंने खुद देखा है, मुझे नाम लेने में भी कोई हेजिटेशन नहीं है। ये अवतार बनाना होते थे बहुत बड़े, वो माइनिंग किया करते थे। और एक जो अभी मैं चैनल का नाम ले देता हूं क्योंकि वो प्राइवेट चैनल आज एग्जिस्ट नहीं करता है, नाम चेंज हो गया। IBN 7 के ऊपर एक रिपोर्ट चली थी, मेरे मित्र थे, पत्रकार थे, उन्होंने चलाई थी और उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी, हरियाणा सरकार पड़ गई थी। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो अरावली की थी, वो एक बहुत बड़े बिल्डर को, जो गुड़गांव में आज की डेट में भी सबसे बड़े बिल्डर है, उनको कौड़ियों के रेट में दे दी थी। ये सब कुछ से खत्म करने के लिए इस किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और ये जो इतनी प्राचीन पहाड़ियां हैं, इनके अस्तित्व पे किसी तरह का कोई भी आंच ना आए। यही मेरे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़, जो माँ के नाम कहते हैं, एक पेड़ माता के नाम, वो यही तो है। तो हमारा मानना यही है कि अगर क्लियरिटी आती है, लोग किसी तरह का भ्रम में ना रहे और भ्रम ना फैलाए कुछ भी लोग, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, जो जिस तरह की कमेटी की रिपोर्ट थी उसको जांचने के लिए, तो क्या दिक्कत है, करें। जब मन में खोट ही नहीं है हमारे में, तो किसी तरह की जितनी मर्जी कमेटी बनाए, कमेटी को ऊपर एक और कमेटी बना दी है, वो भी तथ्य के आधार पर रिपोर्ट देगी, जो भी देगी वो मान्य होगी।